मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में मेनली दो चीजें हैं। एक तो लॉयन टॉप स्टैच्यू और दूसरा है दीदारगंज की यक्षी। दोनों की डिस्क्रिप्शंस पढ़ लिए थे। उससे पहले मौर्य पीरियड किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, मौर्य पीरियड में क्या क्या चीजें थी और मौर्य पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मौर्य टाइम पीरियड के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बैक में दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है, क्या आप सोचते हैं कि भारत में प्रतिमाएं मूर्तियां बनाने की क्या मौर्य काल से शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार है, उदाहरण से लिखिए। इसमें आपके मतलब थॉट्स पूछ रहे हैं कि आप स्टैच्यूज के बारे में, स्टैच्यूज की बनने की बिल्ड होने की बिगनिंग हो चुकी थी क्या मौर्य काल में, ये पूछ रहा है। बच्चों दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रतिमाएं और एक होती है मूर्तियां। यहाँ पे भी स्लैश लगा के लिखा हुआ है इसको, तो दोनों के बारे में समझ लीजिए। दोनों ही मूर्ति कहलाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रतिमा और मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है भगवान की या ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी की जिसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। और मूर्ति होती है किसी ऐसे महापुरुष की, या फिर अगर हम कोई भी चीज उठा के देखें तो हम उसको मूर्ति बोल सकते हैं। जो भी घड़ाई करके, कोर कर, उभार कर, ढाल कर सांचे में, या जो भी इस तरीके की बनाई हो जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट की गई हो, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल थिंग में कन्वर्ट, सपोज ये डस्टर है आपका, लेकिन ये डस्टर हमारी नजर में मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर मूर्ति की डेफिनेशन इस पर लागू की जाए तो ये भी एक मूर्ति है, क्योंकि ये क्या है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है। इसको हाथ से महसूस किया जा सकता है। इसकी अगर हम देखें तो बनावट को आंख बंद करके भी महसूस किया जा सकता है, और इसको लकड़ी के टुकड़े से तराश कर तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये भी मूर्ति की फॉर्म में आएगा। यानी कि मूर्ति वो चीज है जिसे कि ह्यूमन बीइंग किसी भी एक सॉलिड चीज से रेडी करता है, या फिर ऐसी लिक्विड चीज, ऐसे लिक्विड से जो कि सॉलिड रूप धारण कर लेता है बाद में, तो उससे कन्वर्ट की गई हर वो चीज जो कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हो, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यू। और जो भगवान की, यानी कि भगवान की या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी की जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत महान है, इम्पोर्टेंट है, उनको हम प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है। प्रतिमाओं के बैक में ज्यादातर एक पीछे चक्र बनाया जाता है, ओबदार चक्र बनाया जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो मूर्ति हम देख रहे हैं, यानी जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, उस प्रतिमा में इतना ज्ञान का सागर है, इतना प्रकाश है कि वो प्रकाश चारों तरफ फैलकर और हमारे पूरे संसार को, हमारे समाज को, हम सबको उससे लाभान्वित कर रहा है और शिक्षित कर रहा है और अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि क्या मौर्य काल से इसकी शुरुआत हो गई थी, क्या मौर्य काल से बिगनिंग हो गई थी क्या मूर्तियां और ये सब बनने की? हाँ, मौर्य काल से मूर्तियां और प्रतिमाएं बनने की बिगनिंग हो गई थी, क्योंकि उससे पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो इतनी खूबसूरत नहीं बनाई जाती थी, वो केवल यूजफुल थिंग्स थी, जैसे कि तलवार, ढाल या फिर किसी चीज के इक्विपमेंट्स, इस टाइप की चीजें बनाई जाती थी। लेकिन मौर्य काल में मूर्तियां बनने का काम, स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग मेकिंग आर्ट, स्टैच्यूज बनने का काम, पिलर्स बनने का काम इतना ज्यादा और इतना क्रिएटिव हुआ था कि कह सकते हैं कि वहीं से रियली में स्टार्टिंग हुई थी मूर्तियां और प्रतिमाएं बनने की।
इसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको आप पूरी तरीके से आप आराम से उदाहरण देकर, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे हैं इसमें, आपके दीदारगंज की अक्षिजा मर्राहिणी है और इसके अलावा आपके लॉयन टॉप स्टैच्यू है और भी बहुत सारे स्टैच्यूज के एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं, जिनका कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन तो नहीं किया लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बुद्ध का जन्म, ग्रह त्याग और वो सब चीजें। तो उन सब के आप नाम लिख सकते हैं और इन दोनों को के बारे में भी आप उदाहरण पूछें, क्योंकि तो आप इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। स्टैच्यू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैच्यू, और स्टैच्यू वास्तुकला का विकास कैसे, यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ था। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं या हम कोई और ऐसा काम करते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। कम का मतलब ये हजारों साल तो होती है, तभी तो हम अजंता एलोरा, जोगीमारा बाग, इन सब की गुफाओं में बने हुए, केव्स में बने हुए हम डिपिक्शंस अभी तक देख पा रहे हैं। लेकिन जो प्रतिमाएं होती है वो गड़ भी जाए जमीन में, तभी भी मूर्तियां जो हैं, स्टैच्यूज जो हैं, वो मतलब वो खत्म ही नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, चाहे वो टूट जाए लेकिन वो रहते हैं एक लंबे टाइम तक, पीरियड तक, कि वो सालों पहले पूर्वज हमारे किस तरीके से क्या क्या काम करते थे उसकी हमें जानकारी देते हैं। तो ये तो हुई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस प्रतिमा की। दूसरी बात यह है कि एक बच्चों बात है कि आप लोग सब भी जब एग्जाम देने जाते हो या कोई अच्छा काम करने जाते हो तो क्या करते हो, वर्शिप करके जाते हो भगवान के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के जाते हो, तिलक लगाते हो, या फिर उनसे कोई मन्नत मांग के जाते हो, या फिर कुछ भी लालच देके जाते हो कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे या जो भी व्हाटएवर। लेकिन इन सब के पीछे हमारी थिंकिंग क्या होती है, हमारी सोच ही होती है कि हम मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं, हमारा सेल्फ जो है मतलब हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हम अब भगवान से डील कर चुके हैं, भगवान से हम बोल चुके हैं, या भगवान अब हमारा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम भगवान से खुद जाकर बोल कर आए ये बात। और हमारा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि जब हम जाते हैं तो हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उस काम को करने के लिए जाते हैं। और जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो सक्सेस हमारे बहुत पास होती है, हमें सक्सेस मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे और भगवान के पास जाके और बोल देंगे और आपको आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अपने भगवान से भी बोला है, उसके बाद में आप कॉन्फिडेंट है कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की है, अब भगवान भी हमारे साथ में हैं और हम वहां जाकर इतने संतुलित रहेंगे, इतना हमारा माइंड बैलेंस रहेगा कि हम अपनी चीजों को भूलेंगे भी नहीं, और जो जो हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में उसके हम रिप्रेजेंटेशंस बहुत बेटर दे पाएंगे, क्योंकि अब हम बहुत कूल हैं, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, हमारे को बहुत सारी हमारे पास में पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसीलिए प्रतिमाओं का निर्माण बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी, हमारा जो एनकरेजमेंट है, हमारा जो मोटिवेशन है वो सब बढ़ता जा रहा था। और इसकी समाज में, इसकी सोसाइटी में बहुत नीड थी, तो इसीलिए लोगों की आस्थाएं भी इसलिए बढ़ती गई, क्योंकि वो उनके कामों में उनको सक्सेस मिलती गई। तो कोई तो ऐसा टारगेट होना चाहिए, जो कि कोई तो एक ऐसा गोल होना चाहिए जहां पे जाके हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कर सके। तो इसी सोच के साथ में मूर्तियां और प्रतिमाओं का विकास यानी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता गया, और डेवलपमेंट इसी तरीके से होता गया, और यही इनका महत्व है। इसको आप अपनी बुक में पढ़ के अच्छी तरीके से और भी अच्छा आंसर देने की कोशिश करिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं कौन कौन सी थी? बुद्ध के जीवन के 4 इंसिडेंट्स पूछे इसने, जीवन के टाइम पीरियड के, बुद्ध के लाइफ पीरियड के, और जिन्हें बौद्ध कला के भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया था। ये घटनाएं किस बात को बताती है? बुद्ध की लाइफ जो है, बौद्ध धर्म का पूरा बौद्ध धर्म
बुद्ध पर आधारित है। जो बुद्ध भगवान थे उनका नाम उनको पहले सिद्धार्थ कहा जाता था और वो एक राजा थे। उनकी पत्नी थी यशोधरा और उनका पुत्र था राहुल। उनकी पूरी लाइफ की जो छोटी छोटी स्टोरीज है, छोटे छोटे अंश हैं, उनको लेकर बहुत सारी स्टोरीज बोली गई, बनाई गई, चित्र में ढाली गई, मूर्तियों में ढाली गई और बुक्स में, साहित्यों में लिखी गई थी। तो यहाँ पर भी आपसे इसी तरीके का पूछ रहे हैं। और ये जो आपके चैप्टर के लास्ट का जो ये दे रखा है पैराग्राफ, यही इसमें ही आपका पूरा इसका आंसर है, जिसमें बुद्ध का त्याग, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, धर्म चक्र, प्रवर्तन, मुद्रा, ये सब चीजें दे रखी है और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। जातक कथाएं क्या है, लास्ट में व्हाट इज द जटाका टेल्स। अब बच्चों ये जटाका टेल्स होती क्या है, जातक कथाएं होती क्या है? ये बुद्ध धर्म की, बुद्ध भगवान के जीवन के पूर्व जन्म की घटनाएं हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में भी यही मान्यता, बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, सभी धर्मों में है कि जो भगवान होते हैं वो भी हमारे इंसान की तरीके से होते हैं, लेकिन वो हम सबसे ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ज्ञान बहुत ज्यादा होता है और जो सोचने समझने की शक्ति होती है, कामों को करने का एक तरीका होता है, वो हम सबसे डिफरेंट और बेस्ट होता है। लेकिन उनको क्योंकि मुक्ति मिल चुकी है, वो स्वर्ग में जा चुके हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ भी रहता नहीं है, यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तब समय समय पे भगवान को यहाँ पर अवतार लेके आना पड़ता है। जैसे राम आए, कृष्ण आए, इसी तरीके से और भी बहुत सारे महापुरुष आए, तो जिनको हम पूछते हैं, है ना, गुरु गोविंद सिंह थे, इस तरीके से बहुत सारे आए थे जिन्होंने समय समय पर आकर यहाँ हमारा उद्धार किया था, यानी कि हमको परेशानियों से मुक्त करवाया था और रास्ता दिखाया था, अच्छे खुद हमारे साथ हमारे बीच रहकर, और बहुत सारी शिक्षाएं दे गए, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है उनको एक अच्छा रास्ता, पथ प्रदर्शन हो पाया था उनका। ठीक है, तो वो समय समय पर अलग अलग वो घटनाएं जिन्होंने की पूरी सोसाइटी को मोटिवेट किया था, वो क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती है। लेकिन ये जातक कथाएं बुद्ध धर्म की ही होती हैं। बुद्ध धर्म की जो कथाएं हैं उन्हीं को जातक कथाएं कहा गया है। और बौद्ध धर्म से इसका क्या संबंध है? क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड है, इसलिए इसको जातक कथाएं कहते हैं। अब जातक कथाओं की एग्जाम्पल्स पूछ रहे, तो एग्जाम्पल्स में आप 6 दंत जातक कथा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके इसमें लिखा हुआ है, आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 6 दंत जातक कथा, राहुल समर्पण, और इसके अलावा मोहरे पिछाकर और जो त्याग किया गया था उसकी घटना, बहुत सारी घटनाओं का विवरण आपके कोर्स में है, आपके चैप्टर में है। तो इनमें से आप निकालकर कुछ घटनाओं का डिस्क्रिप्शन, कुछ इंसिडेंट्स के, कुछ स्टोरीज के जब आप एग्जाम्पल्स देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी फुलफिल हो जाएगा। इस तरीके से ये थी गाइडलाइन क्वेश्चंस के आंसर की। क्वेश्चन के आंसर, पहले क्वेश्चंस पढ़िए सारे, उसके बाद में आप चैप्टर 2 बार पढ़िए और ध्यान से जब पढ़ते जाएंगे, पेंसिल से आपको आंसर मिलते ही आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन करिए और आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। केवल 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको उन्हीं गाइडलाइंस दी है, जिससे कि आप खुद पढ़िए चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर लिखाने शुरू में मैंने स्टार्ट किए थे, पर मैंने मतलब नोटिस किया कि बच्चे खुद तो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस उसको एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अब आप इन गाइडलाइंस के आधार पे अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, और आई होप कि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते तो आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं 5 क्वेश्चंस। और आई होप अपना वर्क आप एज इट इज करते जाएंगे। 12th क्लास ओपन के लिए स्कूल ओपन हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली
जल्दी ही वो समय आएगा कि आप लोग भी स्कूल्स में आएंगे, तो आप लोग ये सोच के ना बैठे कि ये साल ऐसे ही बीतेगा। अपनी कॉपीज में पूरा काम करते जाइए, लर्न करते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।